हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे राजस्थान में ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के निर्देशन में मनरेगा और दूसरी स्कीम्स के तहत जो वृक्षारोपण का राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा, उसकी तैयारियां हमने झुंझुनू में ऑलरेडी कर दी है। और क्योंकि हम हर साल प्लांटेशन करते हैं जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, ICDS डिपार्टमेंट हो, वो सारे जो है ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के साथ जुड़ के और बड़ी अच्छी संख्या में प्लांटेशन करते हैं। झुंझुनू जिला और यहाँ के चाहे राजकीय कार्मिक हो या जनप्रतिनिधि हो या हमारे सरपंच साहिबान हो, जिनके कंधों पे सबसे ज़्यादा भार रहता है प्लांटेशन का, वो पिछले सालों से लगातार इसमें व्यक्ति से रुचि लेके और प्लांटेशन करते आए हैं और बहुत अच्छी जगह डेवलप भी हुई है गाँव में। और उसी तर्ज में हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे पिछले साल हमारे विभाग ने, पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग ने नरेगा के तहत करीब 2 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए थे। इस बार हमारा टारगेट है कि हम 3 लाख कम से कम पौधे लगाएं। इसके लिए हमने कल सभी BDOs के साथ बैठक भी कर ली। हमने पंचायत समिति वार, ग्राम पंचायत वार कितने कितने पौधे लगाए जाएंगे, वो पौधे कहाँ से आएंगे, उनमें कितने छायादार होंगे, कितने फलदार होंगे, कितने कम्युनिटी और गवर्नमेंट लैंड पे लगेंगे, कितने निजी खातेदारी वाले जो नरेगा के काम हैं उनमें लगेंगे, इस सब की हमने तैयारी कर ली है। और क्योंकि मानसून जो है जून के एंड में आएगा और ये सही समय है 2-3 तरह की तैयारियां करने का, जिसमें हम एक तो प्लांट लगाने के लिए गड्ढे खोद लें और इसी तरह से जिस जगह पे हम प्लांट लगाना चाहते हैं उसकी कम से कम बाउंड्री, चाहे हम नरेगा से हम मेड़बंदी और खाई फेंसिंग करें या भामाशाह के सहयोग से तारबंदी करें, तो वो सारे हम काम जून के अंदर करना चाहते हैं, ताकि जैसे ही 1-2 शुरू की अच्छी बारिश हो उसके बाद अपन अच्छे से प्लांट्स लगाएं जो अच्छे से ग्रोथ करेंगे। क्योंकि अपन कई बार जो है वो बारिश के पहले लगा देते हैं या बारिश निकल जाती है, अपन सितंबर-अक्टूबर में अभियान चलाते हैं तो उसमें इतनी सफलता की संभावना नहीं रहती है। तो हमने पिछले 10-15 दिन से ये प्रयास किया है कि हमारी पूरी मशीनरी इसमें एक्टिव हो जाए। और इस बार हम एक नई मुहिम ज़िले में इस बाबत चलाना चाहते हैं कि जनरली हमने देखा है कि प्लांटेशन जिस दिन हम करते हैं कोई पर्टिकुलर डे पे, उस दिन बड़े धूमधाम से अपन करते हैं, खूब सारे प्लांट्स भी लगाते हैं, लेकिन उनकी फर्दर अगले 3-4 साल रखवाली कैसे हो, उनकी निगरानी कैसे हो, उनको टाइम पे पानी की ज़रूरत हो और जहाँ अपन जितना कर सके उतना खाद वाद भी उनको डाल दें। तो इन सब चीज़ों पे पर्सनल एक अटैचमेंट देने की ज़रूरत होती है। हमने देखा है कि जो भी इस तरह के प्लेसेस जो डेवलप हुए हैं वो पर्सनल अटैचमेंट से ही हुए हैं। इसी तर्ज में हमने हमारे 337 ग्राम पंचायत हैं, तो मैंने सभी सरपंच साहिबान से ये अपील करी है और उनसे बहुत अच्छे से आग्रह किया है। पर्सनली उनके सबके व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ और सबसे मैंने ये एक अपील करी थी कि हम लोग चाहे विभाग के स्तर पे, नरेगा के स्तर पे जितना प्लांटेशन हम अपने लक्ष्य के हिसाब से कर रहे हैं वो तो करें ही, लेकिन गाँव में एक ऐसी जगह जो सार्वजनिक हो, चाहे वो शमशान हो, कब्रिस्तान हो, स्कूल का मैदान हो या कोई चरागाह हो या कोई भी ऐसा कैंपस जो जानवरों से भविष्य में अगले 3-4 साल के लिए सुरक्षित रहे, जिसमें प्लांट सुरक्षित रहे और गांव के जितना नज़दीक हो सके, ऐसी एक जगह वो पर्सनल उसको एक तरह से गोद लेकर उस जगह को वो सरपंच साहब जो है वो गोद लेंगे और उसके साथ अपना पर्सनल अटैचमेंट रख के उसकी ना केवल प्लांटेशन कराएंगे बल्कि उसकी आगे निगरानी करेंगे, उसकी रखवाली करेंगे। और इसमें मैंने सभी सरपंच साहब को ये कहा है कि आप खूब काम करते हो झुंझुनू में, सारे सरपंच साहिबान ने, चाहे नरेगा दूसरी चीज़ों में बहुत यहाँ एक परंपरा रही है कि हम जिला परिषद के थ्रू, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के थ्रू बहुत से अच्छे ऐसे काम करते आए हैं जो बिल्कुल देखने लायक हैं। और बाहर से जब टीम्स आती हैं तो देख के वो हमें काफ़ी उत्साहवर्धक भी एक कई बातें बता के जाते हैं कि भाई आपने अच्छा किया। तो मैंने सभी सरपंच साहब से ये कहा है कि जब आप अपने गांव में, आज नहीं लेकिन जब आप आने वाले टेन्योर में, चाहे आप फिर से सरपंच बने या नहीं बन पाए, जैसे भी कंडीशन हो, और जब गांव में कोई उस जगह के पास से गुजरे, उस जगह का उपयोग करें और अगर वो पार्क या स्मृति वन के रूप में डेवलप हो जाए, लोग वहाँ बैठें, तो याद करें एक बार कि ये किन के समय पे हुआ, ये कौन से सरपंच साहब थे जिन्होंने इस पे पर्सनल ध्यान देके और इतनी अच्छी जगह डेवलप करी है। तो कम से कम हर सरपंच साहब एक एक ऐसी जगह बिल्कुल मन लगा के और अपने मन से उस जगह को डेवलप करें। और ऐसी जगह हमने ये कोशिश करी है कि ऐसी जगह हम नरेगा से सेंक्शन कर दें
और कई ऐसी जगह हो सकती है जो नरेगा से सैंक्शन नहीं है, तो वहाँ भामाशाहों की भी वो सहायता ले रहे हैं संबंधित सरपंच साहब। साथ ही हमने इसको एक तरह से कन्वर्जेंस भी किया है कि इसमें जो भी भामाशाह जुड़ना चाहें वो, क्योंकि हम लोग नरेगा में मेड़बंदी या खाई फेंसिंग कर पाते हैं, तारबंदी वगैरह हम कर नहीं पाते, तो कोई भामाशाह उनके साथ मिलके और तारबंदी में योगदान दे। साथ ही कोई चाहे कि नहीं मैं मेरी इच्छा से कुछ यहाँ प्लांट्स डोनेट करना चाहता हूँ, कहीं से भी वो लाके और अच्छे गुणवत्ता वाले बड़े प्लांट अगर लाके वो वहाँ देना चाहे, लगाना चाहे खुद, या कई भामाशाह ऐसे हो सकते हैं जो जिम्मेदारी लेके अगले 2 साल 3 साल तक मैं इनको पानी पिलाने का ध्यान रखूंगा, या कोई भामाशाह ये जिम्मेदारी लेके भाई इनको मैं खाद डालूंगा, तो निश्चित रूप से हम उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। इवन कोई बहुत छोटा सा योगदान भी है किसी बच्चे का भी, युवा का भी उस गांव में, तो हमने सभी सरपंच साहब से ये आग्रह किया कि उन सबको जोड़ो, क्योंकि उससे क्या होता है कि उनका जुड़ाव होगा, तो जब भी वो उस प्लेस में जाएंगे या उससे निकलेंगे तो उनको एक ये रहेगा कि इसमें मेरा भी योगदान है, तो वो निगरानी करेंगे। ऐसी जगह पे जितनी ज़्यादा गांव वालों की नज़र रहेगी, निश्चित रूप से उसका इतना ही अच्छा संधारण होगा और वो इतना ही अच्छी जगह बनेगी। और गांव में एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आराम से आदमी छाया में बैठ सके। वहाँ पे अगर अपन थोड़े से फलदार प्लांट्स लगाते हैं, जामुन जैसे, शहतूत जैसे, है ना, और तो उनमें कुछ पक्षी भी होंगे, तो एक स्मृति वन या पार्क टाइप डेफिनेटली डेवलप हो सकता है। और आज हमारे पास इतनी गवर्नमेंट लैंड है कि अपन उसको डेवलप कर सकते हैं, और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में इतनी गवर्नमेंट लैंड मिलनी नहीं है और प्लांटेशन अपन हर साल ही करते आए हैं। तो एक बार मेरे आग्रह पे सारे सरपंच साहब जो है वो इस तरह से प्लांटेशन करें कि बाकी का प्लांटेशन तो करें ही हम टारगेट के हिसाब से, बट एक जगह को बहुत मन से इस तरह से डेवलप करें। पूरा मीडिया भी एक्टिवली इसमें पार्ट लेगा, तो डेफिनेटली अपन इस मुहिम को बहुत अच्छे से, जैसे हरित राजस्थान, ग्रीन राजस्थान, उसी थीम में अपन चाहते हैं कि इस बार अपना जो झुंझुनू है वो हरियालो झुंझुनू बने, और आने वाले 3-4 महीने में हमें ये देख के खुशी हो कि हम कम से कम हर ग्राम पंचायत पे एक साइट अपन ने बहुत अच्छे मन से डेवलप करी।